ऑल राइट, तो जितनी तगड़ी स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी है उससे भी तगड़ा गेम सोनी वाले हमारे साथ खेल रहे हैं। ऐसा क्यों है बताता हूँ एक एक करके। तो अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो इसको देखकर आपको लग रहा है कि हाँ पता चल गया कि पिक्चर में क्या हुआ है और अगले पिक्चर में क्या होने वाला है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जितना दिख रहा है चीजें मोस्ट प्रोबेबली उससे काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, क्योंकि इन लोग का बस एक ही काम है, झूठ बोलो और झूठ बोलो। तो अक्रॉस द स्पाइडरवर्स की एंडिंग को देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि इसका मेन विलन स्पॉट है और बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स का प्लॉट भी उसी के आसपास घूमने वाला है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि सोनी वालों ने इसको इतना केयरफुली बनाया है कि ये सिर्फ ऐसा दिखाया जा रहा है और मोस्ट प्रोबेबली बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स में कुछ और ही कांड होने वाले हैं। और ऐसा क्यों है मैं आपको धीरे धीरे करके समझाना शुरू करता हूं। तो बेसिकली अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में होता क्या है कि हमको दो सब प्लॉट्स दिखाए जाते हैं। सबसे पहला वाला स्पॉट की बैक स्टोरी का होता है जो हमको स्टार्टिंग में दिखा दिया जाता है, जिसको देखकर हमको लगता है कि अच्छा ओके ये मेन प्लॉट है जो कि स्पॉट की बैक स्टोरी का है और इसी को लेकर अक्रॉस द स्पाइडरवर्स चलने वाली है। मतलब वही स्पॉट की कहानी की आखिरकार वो बनता कैसे है और उसका माइल्स के साथ क्या कनेक्शन है, और उसे देखकर हमको लगता है कि अच्छा ठीक है इनके बीच की राइवलरी है वो मूवी की रीढ़ की हड्डी बनेगी और तब हम उसके साथ थोड़ा सा रिलेट करने लगते हैं। लेकिन फिर आगे जाकर हमको पता लगता है कि मूवी में एक और प्लॉट भी है जिसको कैनन इवेंट कह के बताया जाता है। अब कैनन इवेंट का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल सा था कि जितने भी स्पाइडरमैन है उनकी लाइफ में कोई ना कोई कैप्टन है जिसकी डेथ होगी और उसी वजह से उस स्पाइडरमैन को अपनी ट्रैजिक बैक स्टोरी मिलेगी, जिस वजह से वो स्पाइडरमैन मतलब वो जो ग्रेट पावर विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला आर्क है उसको लर्न करेगा। एंड अगर किसी भी कारणवश उस कैप्टन की डेथ नहीं होती है तो वो कैनन इवेंट डिसरप्ट हो जाएगा और उसका पूरा यूनिवर्स खतरे में पड़ जाएगा। एंड हमारे जो मिगेल ओहारा भाई साहब हैं वो इस चीज को प्रिवेंट करना चाहते हैं। मतलब मिगेल ओहारा का काम है कि जो कैनन इवेंट है उसको होने देना, मतलब कैप्टन को मरने देना, ताकि ये स्पाइडरमैन बन सके। तो मतलब अगर आप टेक्निकली देखोगे तो इस मूवी में दो अलग अलग कहानियां हैं। पहली स्पॉट की जो कि माइल्स से अपनी पूरी इवेंट का बदला लेना चाहता है और दूसरी मिगेल की जो कि कैनन इवेंट को होने देना चाहता है। तो माइल्स स्पॉट और मिगेल से दो अलग अलग फ्रंट पे दो अलग अलग बैटल्स को लड़ने की कोशिश कर रहा है। अब इतना तो समझ में आ चुका है कि बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स में इन दोनों में से सिर्फ एक ही प्लॉट सर्वाइव करेगा, दोनों नहीं। एंड जितना अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के क्लाइमैक्स को देखकर समझ में आ रहा है तो जो स्पॉट वाला क्लाइमैक्स है ये तुरंत ही टेक प्लेस कर रहा है। मतलब अक्रॉस द स्पाइडरवर्स ऑन द वर्ज है स्पॉट वाले सीन को लेकर। वो माइल्स के यूनिवर्स में माइल्स के डैड पर ऑलमोस्ट अटैक करने ही वाला है, जिसका मतलब यह है कि बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स वहीं से स्टार्ट होगी और स्पॉट अपनी पावर्स के एकदम चरम सुख मतलब चरम सीमा पे पहुंच चुका है, जिसका मतलब यह है कि वो वहां से अब पीक नहीं कर सकता, ना ही उसकी कहानी कहीं आगे बढ़ सकती है। तो मोस्ट प्रोबेबली स्पॉट की कहानी बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स की स्टार्टिंग के 15-20 मिनट या आधे घंटे में खत्म हो जाएगी। अब वो माइल्स के डैड को मार देता है या माइल्स अपने डैड को बचा लेता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि जो स्पॉट वाला प्लॉट है वो शुरू के 15-20 मिनट या आधे घंटे में खत्म हो जाएगा और उसके अलावा बचेगा मिगेल और उसके पूरे स्पाइडरवर्स और कैनन इवेंट वाला प्लॉट। व्हिच ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट कि आखिरकार मिगेल ओहारा ये सब कुछ कर क्यों रहा है। I mean, आप उसके कैरेक्टर पे थोड़ा सा नजर डाल के देखो और गौर से स्टडी करने की कोशिश करो। पूरी की पूरी मूवी में मिगेल ओहारा का बैकग्राउंड हमको इस तरह का दिया गया है कि वो एक ऐसा इंसान होता है जो एक दूसरे कैनन इवेंट को चेंज करने की कोशिश करता है। मतलब वो एक दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाता है, मतलब दूसरे मिगेल की टाइमलाइन में, और उसको अपने आप से रिप्लेस कर लेता है जिसकी एक छोटी बेटी होती है और उसके जीवन में रहने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ टाइम बाद क्योंकि वो एक कैनन इवेंट को डिसरप्ट कर देता है तो उसका पूरा का पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, इंक्लूडिंग वो छोटी सी बच्ची, और इस वजह से मिगेल के अंदर पता नहीं कौन सा भूत सवार हो जाता है कि वो सोच लेता है कि अब वो किसी भी कैनन इवेंट को डिसरप्ट नहीं होने देगा और जितने भी पूरे मल्टीवर्स में स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करते हैं उनको स्पाइडरमैन बनने देगा। ये सब के सब चीजें ठीक है, लेकिन इनमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। I mean, अगर आप उसको थोड़ा भी ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत ही आसानी से रियलाइज हो जाएगा कि इस बंदे के अंदर कोई भी अच्छाई नहीं है। ये सड़क पे चलते हुए छोटे से पपी को रेस्क्यू नहीं कर सकता, पूरे मल्टीवर्स को रेस्क्यू करने की बात कहां से आ गई। हाँ, अगर रूथलेसनेस, ब्रूटैलिटी, वायलेंस की बात आती है तो ये सबसे आगे खड़ा होगा लाइन में, लेकिन सेवियर तो कहीं से कहीं तक नहीं है। तो फिर सवाल पैदा होता है कि आखिरकार मिगेल ओहारा ये सब कुछ कर क्यों रहा है। विच ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट कि सोनी वाले मिलके हमको पागल बना रहे मिगेल बोर्ड के बच्चे। नहीं, आपने वो कहावत सुनी होगी ना कि लगाया कुछ और जा रहा है और दिखाया कुछ और जा रहा है। तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मुझे सीरियसली लग रहा है कि यहाँ पर कुछ
बहुत ही अलग लगाया जा रहा है और बहुत ही अलग दिखाया जा रहा है। ये बंदा हमको मूवी की स्टार्टिंग से स्पाइडरमैन 2099 के बेस में दिखाया जा रहा है, बट मुझे सीरियसली नहीं लगता कि वो है। और अगर आप अक्रॉस द स्पाइडरवर्स देखोगे तो हिंट्स आर ऑलरेडी देयर। और देखो मैं एक एक करके बताना शुरू करूंगा। बहुत सारी चीजें हैं जो गलत भी हो सकती हैं, ये पूरी की पूरी थ्योरीज हैं, इंटरनेट पे भी घूम रही हैं, लेकिन फिर भी बताना मेरा काम है, एक्सेप्ट करना नहीं करना आपके हाथ में। तो सबसे पहले तो जब हम मिगेल ओहारा को अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में देखते हैं तो उसके फैंग्स हैं और उसके लंबे लंबे नाखून हैं, ठीक है। तो जब वो वल्चर के साथ पहले सीन में एंट्री करके लड़ना शुरू करता है तो वो वल्चर को अपने फैंग से बाइट करने की कोशिश करता है, और वो सीन एक्चुअली में थोड़ा सा सरप्राइजिंग था बहुत सारे लोगों के लिए। लेकिन वो ये चीज तब करता है जब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता और वल्चर पूरी दुनिया के सामने रिवील हो जाता है और उसके लिए भी दुनिया रिवील हो जाती है। लेकिन मैं आप सबको ये भी बता देना चाहता हूँ कि कॉमिक बुक्स में मिगेल ओहारा मतलब स्पाइडरमैन 2099 के पास फैंग्स और लंबे लंबे नाखून मतलब टैलेंट्स ऑलरेडी होते हैं, एंड इसका इस्तेमाल करके वो किसी की जान नहीं लेता। वो बेसिकली वेनमस तो होते हैं लेकिन उससे वो किसी को पैरालाइज कर सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली इस वाले सीन में भी मिगेल जो है वो यही करने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पर मेरे पास एक दूसरी थ्योरी भी है। तो व्हाट आई एक्चुअली थिंक इसके वाला मिगेल ओहारा कोई एक्चुअल स्पाइडरमैन 2099 नहीं बल्कि एक एक्चुअल वैम्पायर है। मुझे पता है कि आप लोग सुनकर ऐसे अपने खोपड़ी खुजालने लगे होंगे, लेकिन मेरी पूरी बात सुन लेना, ठीक है। इस मूवी में इसको मल्टीपल टाइम्स वैम्पायर कह के बुलाया गया है और ऐसा बोलते भी है कि क्या इसके पास सारी वैम्पायर की पावर्स हैं, और जो कॉमिक बुक रीडर्स हैं उनको भी लग रहा होगा कि हाँ भाई इसके पास कॉमिक बुक्स में सारी पावर्स होती है। तो मुझे पता है कि कॉमिक बुक्स में भी इसी तरह का दिखता है, इसके पास वही सारी पावर्स होती हैं, ये उतना ही ज्यादा ब्रूटल होता है, ये उतना ही ज्यादा रैश होता है, और जो चीज इसको करनी है वो करने के लिए किसी भी लिमिट तक जा सकता है, किसी की जान भी ले सकता है। लेकिन इसको मूवी में जिस तरह से दिखाया गया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ी डार्कनेस नजर आ रही है इसके अंदर। फिर इसके बाद अगर आप नोटिस करोगे तो इस पूरी मूवी में इसको कहीं पर भी स्पाइडरमैन 2099 कहकर नहीं बुलाया गया। इनफैक्ट इस पूरी पिक्चर में इसको कहीं पर भी स्पाइडरमैन नहीं बोला गया। इनफैक्ट कॉमिक बुक्स और इस वाले इटरेशन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि कॉमिक बुक्स में इसके पास ऑर्गेनिक वेबिंग्स होती हैं, लेकिन इस मूवी में इसके पास वेबिंग्स तक नहीं है। ये अपने टेक का इस्तेमाल करके कुछ अलग तरीके के वेब्स प्रोड्यूस करता है जो ग्लो करते हैं। फिर इसके बाद इसकी बहुत सारी चीजें शेडी हैं। अगर आप नोटिस करोगे तो मूवी की स्टार्टिंग में इसको हम एक सीरम इंजेक्ट करते हुए देखते हैं अपनी बॉडी में, जिसके बारे में कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। हो सकता है कि अपनी वैम्पायरिक अर्जेस को कंट्रोल करने के लिए इंजेक्ट कर रहा हो। एंड अगर आप नोटिस करोगे तो स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने स्पाइडरमैन 2099 को देखा था, जो कि काफी डिफरेंट लग रहा था। हालांकि वो वॉइस ऑस्कर आइजैक की ही थी, लेकिन वो स्पाइडरमैन 2099 की कॉस्ट्यूम का कलर डिफरेंट था, वो थोड़ा सा पॉजिटिव साउंड कर रहा था, बट दिस वन इज कंप्लीटली डिफरेंट। अब यहाँ पर ये वाला आर्गुमेंट भी आ जाता है कि हो सकता है कि वो वाला मिगेल जो है वो अपने कैनन इवेंट के पहले का हो, इसीलिए वो इतना पॉजिटिव साउंड कर रहा था। फिर उसके बाद जो उसको मल्टीवर्स ट्रैवल करने का डिवाइस मिला, वो मल्टीवर्स ट्रैवल करते करते उस यूनिवर्स में पहुंचा, उसके साथ वो पूरा कांड हुआ और फिर वो थोड़ा सा डार्क वाक हो गया। बट आई स्टिल थिंक समथिंग फिशी इज गोइंग ऑन हियर, और सोनी वाले हमसे 100% ट्रांसपेरेंट नहीं है, एंड आई एम श्योर कि ये पूरी चीजें सुनकर आपको भी लग रहा होगा। अब यहाँ पर आती है मेरी एक और काफी वाइल्ड थ्योरी, जिसके सच होने के चांसेस उतने ही हैं जितने मेपिस्टो के अभी तक आने के थे। लेकिन स्टिल मैं आपसे क्योंकि हर चीज शेयर कर देता हूं तो ये भी कर दूंगा, भले आप लोग कितने हंटर मारो मेरे में। तो देखो, स्पाइडरवर्स एक बहुत ही पॉपुलर कॉमिक बुक सीरीज है जो सोनी वालों ने अपनी पिक्चर्स में ट्रांसफॉर्म करी है। कहानी दोनों की कंप्लीटली डिफरेंट है, लेकिन कॉमिक बुक्स में ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। मैंने इनको कॉमिक वर्स पे कवर भी किया हुआ है। लेकिन उनमें इनहेरिटर्स नाम के बहुत ही लसनमैटिक विलन्स हैं। इनका पूरा का पूरा गेम ये है कि ये स्पाइडरवर्स के बाहर एग्जिस्ट करते हैं और पूरे के पूरे मल्टीवर्स मतलब स्पाइडरवर्स को ट्रैवल करते हैं, अलग अलग यूनिवर्सेस में जाते हैं, और जितने भी स्पाइडरमैन या फिर स्पाइडर टोटेम्स हैं उन्हें मार करके उनका खून पीते हैं या फिर उनको खाते हैं और अपने आप को जवान रखते हैं। एंड इन्हें मार्वल कॉमिक्स में वैम्पायर ही कंसीडर किया जाता है, जिनमें सबसे पावरफुल है मॉर्लोन। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे हो मेरा बेसिक इशारा किस तरफ है। आई थिंक मिगेल ओहारा हो सकता है कि सोनी वालों का जो स्पाइडरवर्स है इसका इनहेरिटर हो। एंड अगर आप सोच के देखोगे तो इट एक्चुअली काइंड ऑफ मेक सेंस, क्योंकि वो जितने भी स्पाइडरमैन हैं उनके कैनन इवेंट्स को होने दे रहा है ताकि इस पूरे स्पाइडरवर्स में जितने ज्यादा स्पाइडरमैन बन सके उतने ज्यादा स्पाइडरमैन बन पाए, ताकि वो और उसी की तरह बाकी इनहेरिटर्स उनको कंज्यूम कर पाए। आई मीन हम लोगों ने उस लॉबी में कितने सारे स्पाइडरमैन को एग्जिस्ट करते हुए देखा है। वो अपनी आर्मी को रिक्रूट कर रहा था, उसमें से हफ्ते में अगर 1 या 2 स्पाइडरमैन गायब हो भी जाते हैं, उनको कंज्यूम कर भी लिया जाता है, तो किसको पता चल रहा
रहा है। ये उंगली उठाते उठाते मिगेल ने 2 खींच लिए इधर, नो वन नोज। प्लस इस मूवी में हम लोगों ने मिगेल की मैनिपुलेशन पावर्स भी देखी हैं। जब ग्वेन वहां से टेलीपोर्ट होके जाती रहती है तो वो बोलती है वी वर सपोज्ड टू बी द गुड गाइज, और 2 मिनट के लिए वहां पर जितने भी स्पाइडरमैन है वो सब के सब उस चीज को कॉन्टेम्पलेट करने लगते हैं। लेकिन उसके तुरंत ही बाद मिगेल बोल देता है वी आर, नहीं तो इतने सारे स्पाइडरमैन माइंडलेस फ्रीक्स बन के उसकी आर्मी में शामिल हो कैसे सकते हैं। तो कुल मिला के ये वो सारी चीजें थी जो अक्रॉस द स्पाइडरवर्स देखने के बाद मेरे दिमाग में बहुत लंबे टाइम से घूम रही थी, और मुझे लग रहा था कि कुछ तो है जो एड अप नहीं हो रहा है। मिगेल ओहारा स्पाइडरमैन 2099 है तो सही, लेकिन उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये नहीं है। तो मुझे लगा कि आपके साथ ये चीज शेयर करना चाहिए, इस पूरी थ्योरी के बारे में बात करना चाहिए। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको इस बारे में क्या लगता है। तो अपने जितने भी थॉट्स हैं, जितनी भी थ्योरीज हैं, मुझे कमेंट्स बताना मत भूलना। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। कॉमिक वर्स पे नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज वेयरवुल्फ बनो, वैम्पायर नहीं। दिन में भी नहीं निकल पाओगे, क्या मतलब है। I'm sick and tired now. I don't know what to do. मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। मेरी किस्मत खराब है, क्या करूं मैं?